यूपी पुलिस के अनुसार गौ हत्या के पीछे असली जिम्मेदार थे हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ता जो हिंसा भड़काना चाह रहे थे। बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं। जब झूठ इतना बड़ा हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो कुछ लोग उसे सच मान बैठते हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आज हम बात करेंगे हमारे देश के सबसे बड़े देशभक्त ध्रुव राठी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ध्रुव राठी के ऐसे चीज़ों को बताऊंगा जिसको सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि ध्रुव राठी हमारे देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। और वह ऐसे देशभक्त है जो हमारे देश के सबसे बड़े व्यक्ति जो देश को चला रहे हैं अर्थात पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अभी फाइट कर रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों से जब से चुनाव की स्थिति बनी हुई है, जब से चुनाव चल रहा है, जब से चुनाव स्टार्ट हुआ है, तब से वह काफ़ी फेमस है। यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, मतलब चारों तरफ, मतलब पूरा भारत में ही वह फेमस है क्योंकि वह सबसे बड़े देशभक्त हैं हमारे इंडिया के चुनाव के समय में, ठीक है ना। और उनका सीधा पंगा जो है वह बीजेपी के साथ चल रहा है, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चल रहा है। और अभी के समय में फिलहाल वह कुछ फॉलोअर्स के कारण, कुछ सब्सक्राइबर्स के कारण और कुछ पेड सब्सक्राइबर्स के कारण वे अभी फिलहाल हमारे इंडिया में ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज उनके ही बारे में कुछ बातें करेंगे कि उनका माइंडसेट क्या है और वह किस माइंडसेट से इस प्रकार की वीडियोस, द डिक्टेटर, द एंड ऑफ द डिक्टेटर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इस प्रकार की वीडियोस बना रहे हैं। चलिए देखते हैं वे क्या सोच रहे हैं और किस सोच के साथ वह इस प्रकार की चुनाव में इस प्रकार की अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ध्रुव राठी का जो माइंडसेट है वह एकदम से हिंदू विरोधी एवं मुस्लिम सपोर्टर है। क्योंकि आप जब भी उसके वीडियोस को देखेंगे और जब भी पीएम मोदी हिंदू की बात करते हैं तब भी उसका दिमाग सठिया जाता है, मतलब वो पागल की तरह हो जाता है, ठीक है ना। और वह एक तरह से हिंदू विरोधी की तरह वीडियोस बनाता है। उसके कुछ वीडियोस में आप देख सकते हैं कि वह एक तरह से हिंदू विरोधी एवं मुस्लिम सपोर्टर है। मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता, बट उसके वीडियोस के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ध्रुव राठी है वह एक प्रकार से जब भी वीडियोस बनाता है वह हिंदू विरोधी टाइप का वीडियोस बनाता है और मुस्लिम सपोर्टर टाइप का वीडियो बनाता है। हालांकि वह ध्रुव राठी अर्थात राठी फैमिली से आता है, अर्थात हिंदू है वह खुद भी, लेकिन वह कुछ फॉलोअर्स के कारण, वह कुछ व्यूज़ के वजह से हिंदू विरोधी वीडियोस बनाता है। उसके एक वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा अल्लाह अकबर का मीनिंग बताया है कि अल्लाह अकबर एक अच्छा वर्ड है, इसको बोलना चाहिए। लेकिन वहीं उसको आप कभी भी जय श्री राम के बारे में नहीं सुना होगा कि उसने अपने मुंह से कभी भी जय श्री राम या हिंदू के बारे में कुछ ऐसा वर्ड्स बोला हो जो अच्छा हो, जो अच्छा लगे। मतलब महाभारत, रामायण, ऐसे जो हमारे धार्मिक किताबें हैं उसके बारे में उसने आज तक कुछ ऐसी बातें बोली नहीं है। अल्लाह अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट, एक बहुत अच्छी चीज है। इसे आपको बता दें कि हिंदू धर्म एवं हिंदू लोगों के विरोध में उसके कई वीडियोस उसके यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप उसको शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, उसको खंगालते हैं, उसको अच्छे से देखते हैं, तो उसको रिसर्च करके देखते हैं, तो उसके एक वीडियोस में आप देखे होंगे, मैं अभी चला भी दूंगा उस वीडियोस को। उसने उस वीडियो में भगवा रंग के कपड़े पहने हुए लोगों को, साधु संतों को उसने छपरी तक कह दिया है कि ये लोग छपरी हैं जो भगवा रंग के कपड़े पहने हुए हैं। सैफरन गमछा ओढ़े छपरी लोग राम का नाम इसी तरीके से खराब कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, ध्रुव राठी की अगर देशभक्ति की बात करें कि भारत देश के प्रति ध्रुव राठी की कितनी देशभक्ति है, तो यहाँ पर वह देशभक्ति के मामले में शून्य प्राप्त करता है। क्योंकि दोस्तों, उसने अपने एक वीडियोस में उड़ी जैसे बड़े सर्जिकल स्ट्राइक को गलत ठहराया था। आप उसके वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें उसने कहा था कि उड़ी जैसे जो सर्जिकल स्ट्राइक थे वह विफल साबित हुए, उससे कुछ लाभ नहीं हुआ था भारत को। उरी अटैक को लेकर सोशल मीडिया में और भी बहुत सारे झूठ फैलाए जा रहे हैं। जैसे अभी एक खबर आई थी कि इंडियन आर्मी ने LOC क्रॉस करके 20 टेररिस्ट को मार दिया उरी का बदला लेने के लिए। यहाँ तक कि ध्रुव राठी ने कश्मीर को भारत देश का कभी हिस्सा माना ही नहीं है। उसके कई वीडियोस में आप देखे होंगे कि उसने जो भारत का नक्शा डालता है उसमें कश्मीर का नक्शा ही गायब होता है, कश्मीर उस नक्शे में कश्मीर ही गायब होता है। ऐसे ऐसे उसने फोटोस यूज किए हैं अपने कुछ वीडियोस में। अर्थात तो उसका मानना है कि उसके अनुसार कश्मीर
कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है। आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि वो भारत के प्रति कितनी बड़ी उसकी देशभक्ति है, वह कितना देशभक्त है भारत के प्रति। और अभी वह पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वह प्रोपेगेंडा फैला रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो कश्मीर को भारत देश का हिस्सा भी नहीं मानते हैं और ये हिंदुओं को हिंदू नहीं मानते हैं, उससे नफरत करते हैं। और ऐसे लोग भारत में डिक्टेटरशिप की बात करते हैं जो भारत के है भी नहीं, है भी या नहीं इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन वह भारत में डिक्टेटरशिप आने वाला है या डिक्टेटरशिप चल रहा है इसकी वह आलोचना करते हैं, इसकी उनको पहले से ही खबर लग जाती है। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बहुत चीज़ें बताऊंगा जिसको आप सुनकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी माइंडसेट अभी चल रही है, किस प्रकार से यह चुनाव को भटकाने की कोशिश कर रहा है, चुनाव में वह अपने प्रोपेगेंडा को फैला रहा है। दोस्तों, ध्रुव राठी के बारे में मैं एक बात सबसे पहले ये बता दूं कि ध्रुव राठी शायद जर्मनी से है और उसका जन्म शायद भारत में हुआ था, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन वो भारत में रहता नहीं है। भारत की नागरिकता उसके पास है भी या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि वह जर्मनी में रहता है, लेकिन वह भारत का निवासी था या अभी फिलहाल जर्मनी में रह रहा है। उसके पूर्वज जो थे वह भारत में रह रहे थे। लेकिन दोस्तों, वह हिंदू है भी या नहीं इसकी कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है और वह भारत में डिक्टेटरशिप की बात कर रहा है। और भारत में डिक्टेटरशिप की बात करते हुए भारत के भविष्य के बारे में उसको चिंता बहुत ज़्यादा सता रही है। हालांकि हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनको यह चिंता नहीं सता रही है, लेकिन वह एक यूट्यूबर होते हुए उसको भारत की बहुत चिंता सता रही है, उसको भारत में डिक्टेटरशिप आने की आशंका जता रही है। बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं यूट्यूब पर। हालांकि वह अपने 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स का फ़ायदा उठा रहा है, जो कि एक तरह से खरीदा हुआ सब्सक्राइबर्स आप मान सकते हैं। मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा कि किस प्रकार ये लोग व्यूज़ खरीदते हैं, किस प्रकार ये लोग ट्वीट करवाने के लिए पैसे देते हैं लोगों को और प्रमोट करवाने के लिए अपने वीडियोस को लोगों को पैसे देते हैं। और वह किस प्रकार से पैसे देते हैं वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, आगे दिखाऊंगा उसका प्रूफ, जो कुछ लोगों ने यूट्यूब पे ही बोला हुआ है उसके प्रति, जो कुछ जाने माने यूट्यूबर्स है, जो इंडिया के यूट्यूबर्स है। अब मान कर चलिए कि वो जो बोल रहा है कि भारत में डिक्टेटरशिप आने वाला है या आ सकता है इस चुनाव के बाद, ठीक है ना। हमारे भारत में अगर डिक्टेटरशिप आ भी जाता है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है बताइए, ठीक है ना। अगर डिक्टेटरशिप आता है, अगर तानाशाह आता है तो कोई राजा अपने प्रजा के लिए गलत सोच सकता है? कोई नहीं सोच सकता है ना। भूटान की बात करें तो यहाँ पे भूटान में भी राजतंत्र है वहाँ पर, तो वहाँ के राजा तो अभी प्रजा को खुशहाल रख ही रहे ना, वहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। अब मान के चलिए डिक्टेटरशिप सबसे ज़्यादा जो है वह है नॉर्थ कोरिया में, तो नॉर्थ कोरिया की हालत जो है वह दूसरे देशों से तो अच्छा ही है ना, वहाँ पे कोई ऐसी तो है नहीं। हाँ, ऐसा होता है कि वहाँ पे नियम कानून सख्त है, तो हम लोगों के लिए भी नियम कानून सख्त होंगे जिसे हमें पालन करना होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा तो कुछ हानि तो होने वाला नहीं है ना। पता नहीं किस प्रकार से ये बता रहे हैं कि डिक्टेटरशिप आने वाला है और डिक्टेटरशिप आएगा तो इससे हमें नुकसान होगा। मैं तो चाहता हूँ कि भारत में डिक्टेटरशिप आए, देखते हैं कि डिक्टेटरशिप आने से किस प्रकार का बदलाव होने वाला है भारत में। क्या डिक्टेटरशिप हम लोग सह पाएंगे या नहीं, ये तो हमारे ऊपर है ना कि डिक्टेटरशिप को हम लोग पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली लेते हैं। दोस्तों, मैं तो चाहता हूँ ना कि अगर भारत में डिक्टेटरशिप ना भी आए ना तो भारत में राजतंत्र आ जाए, क्योंकि राजतंत्र आने से ऐसे ऐसे छोटे लोग ना पीएम के ऊपर सवाल नहीं उठा पाएंगे ना। उस टाइम इनकी हैसियत ही नहीं होगी कि वह पीएम के ऊपर सवाल उठाएं। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि 4 जून के बाद ये जो लोग लांछन लगा रहे हैं ना हमारे पीएम के ऊपर, उनका सारे का सारे जितने भी लोग हैं उनका सारा का सारा हिसाब होने वाला है 4 जून के बाद। हालांकि 4 जून के बाद आप लोगों को पता ही है नतीजा क्या होने वाला है, वह तो सभी को पता ही है, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। और 4 जून के बाद ऐसे ऐसे जो लोग हैं ना जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ना लोगों को, उनका हिसाब पीएम नरेंद्र मोदी जरूर ही करने वाले हैं। जो भी है मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, अपना कमेंट नहीं कर रहे, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन भारत में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। ये विरोध और जो तीव्रता है इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी न उनका हौसला।
देखिए, सवाल उठाना कोई गलत बात नहीं है। हर भारतीय को सरकार की आलोचना करना चाहिए। हर भारतीय को सरकार से जवाब मांगने का अधिकार है, बशर्ते वह भारतीय तो होना चाहिए ना कम से कम। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उसके वीडियोस के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं पहले ही कि ध्रुव राठी का जो वीडियोस है वह 101% बायस होते हैं, क्योंकि सरकार के विरोध में वीडियोस बनाने के लिए उसको विदेशों से फंड मिलते हैं। इसकी मैं यहाँ पर आगे वीडियोस में उजागर करूँगा, और इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि वह जो भी वीडियोस बनाता है हमारे भारत के सरकार के विरोध में, उसको बनाने के लिए उसे विदेशों से ढेरों सारे फंड दिए जाते हैं, ढेरों सारे फंड मिलते हैं। अगर उसे फंड नहीं मिलता तो वह कैसे कह सकता था कि बीजेपी को वोट मत दो। वह बस इतना कहता कि आपको जिसको वोट देना हो वोट दो, बट सोच समझ कर दो। बट उसने कई वीडियोस में यह तक कह दिया है कि आपको बीजेपी को छोड़ कर किसी को भी वोट देना, ऐसा भी उसने कहा है। अर्थात उसके तो तार पहले से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन वह यहाँ पर इंडिया गठबंधन वाले को सपोर्ट करते हुए अपने पिछले कुछ वीडियोस में, जैसे डिक्टेटरशिप वाले इस वीडियोस में जितने उसके डिक्टेटरशिप वाले पार्ट थे, उसमें सारे में उसने आमतौर पर मतलब वह इशारा करते हुए नजर आ रहा है कि बीजेपी को यहाँ पर वोट बिल्कुल भी नहीं देना है। वोट देना है तो कांग्रेस को देना, अर्थात इंडिया गठबंधन वाले को देना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे और उसका कहना है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, तो यहाँ पर यह साफ पता चल जा रहा है कि वह बीजेपी को वोट देने को नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप दूसरे को वोट देंगे तो दूसरे यहाँ पे कौन हो रहे हैं? इंडिया गठबंधन वाले। तो आप इंडिया गठबंधन वाले को वोट देंगे ना। तो समझ ही पा रहे हैं कि वो किस प्रकार से माइंड गेम खेल रहा है। और जो लोग उसके वीडियोस को देखकर इन्फ्लुएंस होकर ऐसा कर रहे हैं ना, अर्थात उसके द्वारा बताए गए लोगों को वोट दे रहे हैं ना, तो वो एक प्रकार से बिल्कुल मूर्ख हैं और देशद्रोही हैं। ऐसा मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं। क्योंकि दोस्तों, आप अगर ध्रुव राठी के 2016 के वीडियोस को देखेंगे तो उसमें वह साफ तौर पर जो कांग्रेस है उसकी आलोचना करते हुए दिख रहा है और उसके घोटालों के बारे में बताते हुए दिख रहा है। आप इस वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर उससे इन्फ्लुएंस होकर, अगर 1% आदमी भी इन्फ्लुएंस होकर उसके द्वारा बताए गए लोगों को वोट देता है, तो वह भारत का देशभक्त नहीं है, बल्कि वह एक देशद्रोही है। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। दोस्तों, ध्रुव राठी का तार आप अर्थात आम आदमी पार्टी के साथ तो जुड़ा ही है, साथ ही इसका जो तार है वह लिबरल न्यूज़पेपर के साथ भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ध्रुव राठी जो है वह आम आदमी पार्टी का एडिटर एवं द प्रिंट न्यूज़पेपर का राइटर हुआ करता था। वहीं 150 रुपये में यूट्यूब व्यूज़ और 2 रुपये में अपने यूट्यूब के वीडियोस पर कमेंट भी करवाता है। साथ ही 2 रुपये में अपने ट्विटर के जो वीडियोस हैं, ट्विटर पे जो भी वह कमेंट या जो भी वह पोस्ट करता है, जो भी वह वीडियोस डालता है, उस पर कमेंट करवाने के लिए वह प्रत्येक कमेंट के लिए 2 रुपये पेड करता है। ऐसी खबरें बहुत सारी निकल कर आई है और आज भी निकल कर आ रही है। लोग कह रहे हैं डिक्टेटरशिप आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं। डिक्टेटरशिप आती तो आपको अर्ली साइंस मिलते हैं, जैसे ऑपोजिशन के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, ऐसे मीडिया को खरीद लिया जाता है, ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया। ऐसा कोई साइन हमें दिख नहीं रहा है, तो डेमोक्रेसी जिंदाबाद। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। मैंने ये जोक ट्विटर पे भी डाल दिया था, बाय द वे, वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। जब भी तुम ट्विटर पे कुछ कंट्रोवर्शियल डालते हो, तुम्हें एक तरफ से हेट मिलता है, फिर कुछ देर के बाद कुछ लोग तुम्हारे सपोर्ट में आते हैं, ये कह के कि इसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और मेरे केस में कोई नहीं आया, सिर्फ गालियां पड़ती रही। और उन सब लोगों में भी एक बंदा था जो मुझे सुबह से लेकर शाम तक गालियां दे रहा। मैंने चला के उसे ट्विटर पे DM कर दिया। मैंने कहा भाई गाली क्यों दे रहा है? उसने रिप्लाई दिया, कौन है तू? मैं कहा मैं वो हूँ जिसे तू गालियां दे रहा है। कहता मैं नहीं जानता भाई तुझे, मुझे एक ट्वीट करने के 2 रुपए मिलते हैं, दिन के 1000 ट्वीट करता हूँ और 2000 रुपए कमाता हूँ। नो हार्ड फीलिंग्स। अगर ये व्यूज नहीं खरीदता है तो इसके एक एक वीडियो पर एक एक दिन में इतने सारे व्यूज कैसे मिल सकते हैं, जबकि इसके कैटेगरी में और अनेकों भारतीय यूट्यूबर्स हैं जो इसके जैसे वीडियोस, इंफॉर्मेशनल टाइप्स के वीडियोस बनाते हैं। उनके वीडियोस पर ऐसे ऐसे तो व्यूज नहीं मिलते हैं। अब इस बात पर आप कहेंगे कि यह तो उसके सब्सक्राइबर एवं उसके चाहने वालों के कमाल है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो अचानक इतने तेज़ी से बढ़ गए हैं, वह भी खरीदा हुआ ही है। ठीक है ना, इस पर कोई आशंका वाली बात ही नहीं है कि इसके जो इतने सारे जो सब्सक्राइबर है इतने अचानक ऐसे बढ़ गए, वे भी इसने कुछ न कुछ
सोर्स लगा कर खरीदा हुआ है और ये सब्सक्राइबर्स भी फेक हैं, क्योंकि दोस्तों अभी इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन के बाद आप इसके जो व्यूज़ होंगे यूट्यूब के वीडियोस पर, उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इसने फेरबदल की हुई है। अब दोस्तों इस बंदे के वीडियोस बनाने के टॉपिक को समझते हैं, अर्थात वीडियोस बनाने के तरीकों को समझते हैं। तो दोस्तों यह जो ध्रुव राठी है ना, यह सबसे पहले एक ऐसे टॉपिक्स को उठाता है जो हिंदू विरोधी टॉपिक्स हो, जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो। जैसे कि कुछ दिनों पहले अर्थात कुछ महीनों पहले इसने द केरला स्टोरी मूवीज़ को उठाया था, जिसमें 32,000 जो हिंदू महिलाएं थी उनका धर्म परिवर्तन का कॉन्सेप्ट दिखाया गया था। लेकिन उसने इस 32,000 आंकड़े को गलत ठहराकर बस 3 ही ऐसे आंकड़े इसने गिनवाए थे। इस फिल्म के और फिल्म डायरेक्टर के अनुसार करीब 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा किया गया है, जो कि आज के दिन सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन है। क्या है इसके पीछे की असली कहानी और इस चीज में कितनी सच्चाई है? हिटलर का कहना था लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये धर्म परिवर्तन का जो आंकड़ा है वह 32,000 सही था या 3 सही था, इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर 32,000 ना हो के भी अगर 3 था तो था तो सही ना। उसको तो इसने नहीं बताया कि धर्म परिवर्तन था, क्योंकि दोस्तों एक सही अनेक होते हैं, आपको तो पता ही है। अगर किसी एक फल की टोकरी में एक आम अगर सड़ जाता है तो वह पूरे फल को खराब कर देता है। तो आंकड़े 3 हो या 32,000, आंकड़े तो आंकड़े होते हैं ना। अगर इसको ना रोका जाए तो यह और फैल सकते हैं और बढ़ सकते हैं, लेकिन इसने इस बात को बताया नहीं अपने वीडियोस में, बस उसने इसको गलत ठहराने की कोशिश की। हालांकि आज भी ऐसे धर्म परिवर्तन हो रहे हैं जो शायद इसको पता नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके वीडियोस के थंबनेल के ऊपर। तो दोस्तों यह वीडियोस का थंबनेल ऐसा चूज करता है या ऐसा बनाता है जो हिंदू विरोधी थंबनेल हो, जो मोदी विरोधी थंबनेल हो, क्योंकि दोस्तों भारत में लोगों को कुछ मिर्च मसाला चाहिए होता है। और दोस्तों जब YouTube खोलते हैं लोग और इसके वीडियोस के थंबनेल को देखते हैं तो वह ना चाहते हुए भी बस जिज्ञासा के लिए उसके थंबनेल्स पर क्लिक कर देते हैं और वह वीडियो से स्टार्ट हो जाता है। लोग इसके वीडियोस के थंबनेल पर क्लिक करते हैं यह जानने के लिए कि आखिर यह बोल क्या रहा है, आखिर हमारे सरकार के प्रति इसकी क्या राय है, सरकार के प्रति इसने ऐसा क्या इसमें बात बोलने वाला है, उसको देखिए। क्योंकि दोस्तों लोग जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, वह एक प्रकार से जिज्ञासु होते हैं। उनमें हर समय यह जिज्ञासा जगी रहती है कि मुझे कुछ नया चीज़ देखने को मिले, मुझे कुछ नया चीज़ सोचने को मिले, मुझे कुछ नया चीज़ सुनने को मिले। इसीलिए लोग उसके थंबनेल्स को देखकर अट्रैक्ट होकर उसके थंबनेल पर क्लिक करके उसके वीडियोस को देखते हैं और ना चाहते हुए भी वह फुल वीडियोस को देख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वह एक माइंडसेट खेलता है। वह मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वह माइंडसेट इस पे अपने वीडियोस पे चलाता है। दोस्तों आप बात करते हैं ध्रुव राठी के वीडियोस के तीसरे टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों ध्रुव राठी का जो वीडियोस जो बनता है उसमें जो एडिटिंग होती है वह काफ़ी तगड़ी होती है, मतलब यह अच्छा एडिटिंग करता है। क्योंकि आपको मैं पहले ही बताया कि यह पहले आप अर्थात आम आदमी पार्टी का एडिटर रह चुका है, अर्थात इसने बड़े बड़े एडिटर्स को हायर की हुई है क्योंकि इसको फंडिंग जो मिल रहा है। तो दोस्तों इसके वीडियोज़ का जो एडिटिंग होती है वह काफ़ी तगड़ी होती है, उसमें विजुअल्स जो होते हैं वह काफ़ी एट्रैक्टिव होते हैं। और दोस्तों उसके विजुअल्स को देखकर, उसके वीडियोस के विजुअल्स को देखकर लोग न चाहते हुए भी उसके फुल वीडियोस को देख लेते हैं, क्योंकि वह काफी एट्रैक्टिव लगते हैं। दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता है, मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले? वीडियोस के जो इफेक्ट्स होते हैं, जो एनिमेशंस होते हैं, वह लोगों को काफी आकर्षित करते हैं, लोगों के आंखों को काफी आकर्षित करते हैं और लोग न चाहते हुए भी उसके फुल वीडियोस को देख लेते हैं। कौन है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। सच तो ये है दोस्तों कि ये लोग हमारे हिंदू धर्म को ही तोड़ने मरोड़ने लग गए अपने नफरतखोर एजेंडा को फैलाने के लिए। इस प्रकार ध्रुव राठी के वीडियोस के विजुअल्स को देखकर लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं और उसके फुल वीडियोस को वॉच कर जाते हैं। यहाँ पर दूसरी चीज है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण ही लोग उसके भोले भोले बातों पर, उसके बुरे बुरे बातों पर फंसते चले जाते हैं, उसके पूरे वीडियोस को वॉच कर जाते हैं। अर्थात यहाँ पर उसका कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर काम कर जाता है। क्योंकि यूट्यूब पर वह 2013 से ही है,
तो वह समझ चुका है लोगों के माइंडसेट क्या है, लोग क्या देखना चाह रहे हैं, लोग क्या पसंद करना चाह रहे हैं। जब झूठ इतना बड़ा हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो कुछ लोग उसे सच मान बैठते हैं। लोगों को लगता है यार कोई इतना बड़ा झूठा थोड़ी हो सकता है। लोग उसके बात करने के तरीकों अर्थात कम्युनिकेशन स्किल्स को देखकर उसके वीडियोस को पूरा देखते जाते हैं और वह उसके बातों में फंसते जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चल पाता है कि यह सच भी बोल रहा है या झूठ। इसके साथ ही ध्रुव राठी जो है वह अपनी वीडियोस की शुरुआत में ही क्यूरियोसिटी पैदा कर देता है, ऐसे ऐसे विजुअल्स डालकर, ऐसे ऐसे बातें बोलकर कि लोगों को उसके पूरा वीडियोस को देखना ही पड़ता है। पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह क्या फकीरी है। अर्थात लोग न चाहते हुए भी उसके पूरे वीडियोस को वॉच कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि इतने जो लोग इसको देखते हैं वे सारे लोग मूर्ख थोड़ी ना है। कोई इसके वीडियोस को देखने आते हैं, कोई इसके इफेक्ट्स को देखने आते हैं, कोई इसके विजुअल्स को देखने आते हैं, तो कोई इसके एडिटिंग स्किल्स को देखने आते हैं, तो कोई इसके कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने आते हैं। यहाँ पर मैं इसके कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने के लिए इसके वीडियोस को देखता हूँ और इसके एडिटिंग स्किल्स को सीखने के लिए इसके वीडियोस को वॉच करता हूँ। तो मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो इसके वीडियोस को देखकर कुछ सीखने के लिए आते हैं, उससे इन्फ्लुएंस ना होकर उससे कुछ सीखते हैं, एडिटिंग स्किल सीखते हैं। और जो लास्ट में बच जाते हैं वह इसके मेहनत की भरपाई के लिए इसके वीडियोस को देखते हैं। आखिर बेचारा मेहनत भी तो करता है ना, उसकी भी तो भरपाई करनी पड़ेगी। अब एक तरह से मैं आप लोगों से कहूँ तो भारत के लोग इसके वीडियोस को देखकर इन्फ्लुएंस होते भी नहीं होंगे, क्योंकि भारत के लोग उतने मूर्ख तो नहीं है ना। वे उसके वीडियोस को देखते होंगे, उसके बाद रिसर्च करते होंगे, उसके बाद अपना ओपिनियन रखते होंगे। ऐसा नहीं है कि उसके वीडियोस को देखे और फटाक से इन्फ्लुएंस हो जाए और उसके बातों को मानते चले। ऐसा नहीं है। भारत में लोग पढ़े लिखे हैं और बिना रिसर्च किए हुए वे अपना ओपिनियन कभी नहीं रखते हैं। देखिए दोस्तों, ध्रुव राठी जो है वह देश विरोधी, भारत विरोधी वीडियोस बनाता है क्योंकि उसे विदेशों से फंड मिलते हैं और यह फंड जो है वह जॉर्ज सोरोस नामक व्यक्ति देता है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यह मैं 101% गारंटी के साथ आपको लिख कर भी दे सकता हूँ, क्योंकि जब पीएम मोदी को पूरा विपक्ष पसंद नहीं करता है तो यह खाक पसंद करेगा। और साथ ही जब एक व्यक्ति को रोकने के लिए पूरा विपक्ष एक साथ अगर खड़ा हो सकता है तो यह एक यूट्यूबर को खरीदने के लिए लोग क्या से क्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात है। आप खुद सोच के देखिए कि जब पीएम मोदी को पूरा विपक्ष पसंद नहीं करता है और एक व्यक्ति को रोकने के लिए जब पूरा विपक्ष एक साथ हो सकता है तो यह एक छोटे मोटे यूट्यूबर्स को खरीदने के लिए विपक्ष कुछ भी कर सकता है, विदेशों से फंड मंगवा सकता है। अब दोस्तों फैसला आपके हाथों में है। आप खुद से सोच समझ ले कि देश की बागडोर किसके हाथों में देंगे, क्योंकि चुनाव के अब भी कुछ चरण बाकी है। क्योंकि यह इलेक्टोरल बॉन्ड कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह कांग्रेस के समय पर भी थी, लेकिन फर्क बस इतना था कि उस समय इसका उजागर नहीं हुआ था और आज इसको उजागर किया गया है, आज इसका उजागर हो गया है। फर्क बस इतना ही है। इलेक्टोरल बॉन्ड उस टाइम भी था और इस टाइम भी है। तो सोच समझ ले कि आप देश के जो बागडोर है वह किसके हाथों में सौंपेंगे। यह फैसला आपके हाथों में। वैसे भी बीते 4-5 चरणों में लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। वहीं आप ध्रुव राठी के वीडियोस बेस्ट है, यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर आपको इसका विश्वास नहीं हो तो आप उसके वीडियोस का एनालिसिस करके उसके सारे वीडियोस को देखकर यह समझ सकते हैं। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि ध्रुव राठी जो है वह 2016 से पहले के अपने जितने भी वीडियोस है, जितने भी कांग्रेस विरोधी वीडियोस है, उसको फिलहाल डिलीट कर दिया है। वहीं आप सभी को बता दें कि ध्रुव राठी जो ये सब कर रहा है ना, वह भारत में बस अपनी एक पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए कर रहा है। और वैसे भी अगर यह पीएम नरेंद्र मोदी की इतनी बुराई कर रहा है, सरकार की इतनी बुराई कर रहा है, तो इससे सरकार को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मान कर चलिए वह नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई वीडियोस बना रहा है तो लोग उसके वीडियोस को देखकर बिना रिसर्च किए हुए
ये तो अपना फैसला तो नहीं ले रहे होंगे ना, उसके वीडियोस को देखते होंगे, रिसर्च करते होंगे कि क्या सच में वह सच बातें बोल रहा है या नहीं। और इससे एक प्रकार से नरेंद्र मोदी की प्रचार हो रही है, बीजेपी सरकार की प्रचार ही हो रही है। और इससे अगर ध्रुव राठी कुछ गलत बोलते हुए नजर आता है या लोगों द्वारा रिसर्च करते समय ध्रुव राठी पकड़ा जाता है कि वह गलती किया हुआ है, गलत बोल रहा है, तो इससे पीएम नरेंद्र मोदी की और जो बीजेपी की पार्टी है उसकी एक अलग ही छाप बैठ जाती है लोगों के ऊपर, और इससे सरकार के प्रति लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है।